लोग एक चैप्टर पर विचार करते हैं। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो इनमें देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, ठीक है। वृत्त क्या होता है? वृत्त हम लोग कह सकते हैं गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक है। गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे कि देखिए ये पूरा का पूरा हमारा गोल है और ये बंद आकृति है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। हर एक वृत्त के अंदर जो है एक बीच में एक सेंटर होता है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। ये जो है ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल हम लोग इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो एक वृत्त के अंदर, ठीक है, एक वृत्त के अंदर केंद्र से लेकर के ये जो बाहरी हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा जहां से ये शुरू हुआ और यहीं से यह घूमते हुए, इसका जो बाहरी किनारा है, इस बाहरी किनारा को हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि, यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इसको हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया इसका केंद्र। तो केंद्र से इस परिधि तक जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसका इंग्लिश नाम होता है रेडियस, ठीक है। रेडियस होता है जिसको हम लोग r से सूचित करते हैं। वही अगर मान लीजिए हम इसको और भी अगर बढ़ा लेते हैं तो ये भी हो जाता है r, और ये जो होता है इसके वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हम लाइन को खींच देते हैं, यानी एक साइड से दूसरे साइड तक, तो ये जो होती है ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ये जो होता है ये कहलाता है वृत्त की जीवा, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम लोग कहते हैं व्यास, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। यानी हम लोग देख सकते हैं जीवा क्या होता है? एक वृत्त के अंदर एक हिस्से से एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, इसे हम लोग कहते हैं वृत्त की जीवा। ये जो हिस्सा कहलाता है वो जीवा कहलाता है। ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। हम लोग अब इसमें और भी जानते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हमने क्या जाना? वृत्त क्या होता है? गोलबंद आकृति को वृत्त कहते हैं। उसमें वृत्त में ये गोलबंद आकृति, इसको हम लोग वृत्त कहेंगे। इसके बीचों बीच एक केंद्र होता है जिसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसके अलावा जो ये बाहरी घेरा है, इस बाहरी घेरा या किनारा को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। और इसमें एक साइड से दूसरे साइड तक जो रेखाखंड खींची जाती है उसे हम लोग कहते हैं वृत्त की जीवा। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक को मिलाने की जो रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग और भी देख सकते हैं कि एक वृत्त में ये हिस्सा जो है ये हिस्सा कहलाता है जीवा, और ये जो आता है यहां से लेकर के यहां तक का जो ये हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं चाप, ठीक है। इसको बोलते हैं कोड इंग्लिश में, इसको कहा जाता है आर, ठीक है। इसके बाद देखिए जो ये हिस्सा जो बचता है बीच का, ये जो बीच का हिस्सा बचता है, ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा बचता है इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि वृत्त का एक टुकड़ा है इसलिए इसको कहते हैं वृत्तखंड,
इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। चूंकि ये छोटा टुकड़ा है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये हिस्सा बड़ा टुकड़ा है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, इंग्लिश में वृत्तखंड को कहा जाता है सेगमेंट। अगर हम लोग एक और चीज देखते हैं तो वृत्त का जो ये केंद्र वाला हिस्सा है यहां से लेके इस तरीके से जैसे पिज्जा स्लाइस पर काटते हैं तो ये हिस्सा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड यानी सेक्टर इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। और ये छोटा वाला हिस्सा हो गया इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला जो होता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एक बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो देखिए यहाँ पर एक कोण बनता है जो थीटा का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ कोण का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है। ठीक है, कुछ भी चीजें हो सकती है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वृत्त जो होता है उसको अगर हम 4 भाग में बांट देते हैं तो देखिए 4 भाग में बांटते हैं 1 2 3 4 हम क्या करते हैं इसके इस भाग को हटा दें, इस भाग को हटा दें तो एक पूरे वृत्त में बनता है 360 डिग्री का कोण। ठीक है, और उसको अगर हम 4 भाग में बांट देते हैं, अगर हम 4 भाग में बांट देते हैं तो क्या होता है ये 90 ये 90 ये 90 और ये भी 90 90 90 90 मिलकर के ये हो जाते हैं 360 का। अब अगर मान लीजिए हम इसके इस हिस्से को हटा दें, अब जरा देखिए कि ये फिगर और ये फिगर लगभग लगभग समान है। यानी अगर वृत्त को 4 समान भाग में काटा जाए तो उसका एक हिस्सा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश में जो कोण का वैल्यू होता है वो होता है 90 डिग्री। चतुर्थांश में जो कोण का वैल्यू होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे जो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम लोग क्या करेंगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो फॉर्मूला जैसे देखिए इसमें निकालने के लिए आ सकता है आपके पास कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भी हो सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 4 भाग में से एक हिस्सा। ठीक है, r इंटू पाई आर स्क्वायर ये ले सकते हैं। फिर उसके बाद वृत्त की परिधि वो हो जाता है 2 पाई आर। फिर हम लोग देख सकते हैं वो आ जाएगा आपका वृत्त का व्यास। इसका जो सूत्र आएगा व्यास को हम लोग कहते हैं डायमीटर, जिसको d से सूचित करते हैं, वो होता है d 2r। फिर हम लोग ले सकते हैं वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर होता है d/2। d यानी व्यास, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। इसी में अगर मान लीजिए क्योंकि हमारे पास जो है वो लघु त्रिज्यखंड का है। ठीक है, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का कहा जाएगा तो इसी को क्या करेंगे, यानी कि अगर बड़ा वाला भाग जैसे कि ये एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, जैसे ये हो गया एक वृत्त, इसमें से ये हिस्सा हो गया त्रिज्यखंड, ये हिस्सा हमारा हो गया त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो अगर इस हिस्से को निकालने की बात की जाएगी हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो हमारे पास वैल्यू आएगा इसका यानी कि लघु त्रिज्यखंड का यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री का, अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो ये बाकी बड़ा वाला हिस्सा है
अर्थात दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास बन सकता है। ठीक है, एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, चाप की लंबाई का सूत्र। ठीक है, ये जो हिस्सा है चाप, ये इस चाप की लंबाई का जो सूत्र है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो आता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, क्योंकि बाहर वाला हिस्सा है इसलिए उसमें ले सकते हैं गुना 2 पाई आर। ठीक है, अब एक सूत्र और हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक सूत्र हम लोग और देखते हैं और वो क्या है, वो है जैसे कि मान लिया जाए कि ये हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। यदि मान लिया जाए हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, तो यहाँ क्या होता है हमें देखना होगा यहाँ पर कि यहाँ जो त्रिभुज का बनता है, ठीक है, तो ये हो गई त्रिज्या, ठीक है, और ये हो गया इसका कोण। यानी अगर हम लोग देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल में से, ठीक है, अगर हम त्रिभुज को घटा देते हैं, यानी कह सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास यहाँ तक त्रिज्यखंड हो गया, अब इसमें से यदि हम इसको माइनस कर देते हैं ये हिस्सा, तो हमारे पास केवल बचता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर उसके दीर्घ वाला निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का निकालेंगे। एक पाई आर स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र आता है। तो ये सारे सूत्र थे जिस पर हमने अभी चर्चा किया है। अब हम लोग प्रश्नों पर बारी बारी से चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है।